हेलो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास बी हाइव की हम थर्ड पोएम रीड करेंगे। पोएम का टाइटल है रेन ऑन द रूफ और इस पोएम के पोएट हैं कोटेस्किने। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। जब स्काई कवर हो जाता है डार्क क्लाउड से, काले बादलों से ढक जाता है आसमान और बारिश होनी शुरू हो जाती है, हैव यू एवर लिसन, तो क्या आपने कभी सुनी है वो पैटर, वो आवाज़ सॉफ्ट रेन की, जो रूफ पे बारिश की आवाज़ जो छत पे गिरने से होती है। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। और जब नेचर की ये मेलोडी, जब प्रकृति की ये मधुर ध्वनि आप सुनते हैं, तो कौन से जो ऐसे थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके माइंड में फ्लैश होने लगते हैं, क्या क्या विचार आने लगते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब हमें ये पोएम रीड करनी है फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए कि जब पोएट लिसन करता है, बारिश की इस आवाज़ को सुनता है, तो क्या क्या ड्रीम, क्या क्या सपने उसके माइंड में आने लगते हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं अब। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of soft rain overhead. When the humid shadows hover, पोएट कहता है कि जब ह्यूमिडिटी से भरे हुए, आर्द्रता से, नमी से भरे हुए, शैडो परछाई मतलब काले काले जो बादल हैं, होवर मंडराना, जब ये नमी से भरे हुए काले काले बादल मंडराने लगते हैं स्टारी स्फीयर पे, तारों से भरे हुए आसमान पे, एंड द मिलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और मिलांकली डार्कनेस और अंधेरा भी उदास हो जाता है, उदास होके जेंटली वीप जैसे रोने लगा है अंधेरा, रेनी टीयर्स, और बारिश जब गिरती है तो ऐसे लगता कि अंधेरा अपने आंसू बहा रहा है, कि जो तारे हैं वो छिप गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, बूंदें गिर रही हैं जैसे अंधेरे के आंसू गिर रहे हैं। तो यहाँ बारिश को टीयर के साथ कंपेयर किया गया है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter। तो क्या ब्लिश, क्या खुशी मिलती है अपने बेड पे लेट के वो पैटर, वो बारिश के गिरने की आवाज़, वो सॉफ्ट रेन को सुनना ओवर हेड, सिर पे मतलब छत पे जब वो बारिश गिरती है और उस आवाज़ को सुनना बिस्तर पे लेटे हुए, तो क्या उसमें ब्लिश, कितनी खुशी मिलती है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollection weave their air thread into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles, every tinkle, tinkle वही आवाज़ बारिश के गिरने की, टिंकल साउंड, सिंगल्स जो वुडन टाइल है छत पे लगी हुई, तो बारिश के गिरने की हर बूंद की वो आवाज़ जो वुडन टाइल पे गिरने की आवाज़ है। हैज़ एन इको इन हार्ट, हार्ट में, दिल में एक इको, एक गूंज सी उठने लगती है उस हर बूंद की आवाज़ से। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों ड्रीमी सपने वाले फैंसीज, इमेजिनेशन, कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, तो उन हजारों कल्पनाएं माइंड में आने लगती हैं, सपनों से भर जाता है पूरा जो दिमाग है, सपने आने लगते हैं, पूरे सपने छा जाते हैं, तो उसमें मैं बिजी हो जाता हूँ। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, हजारों रिकलेक्शन, रिकलेक्शन है पुरानी यादें। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, ऐसे लगता वीव बुनना, एयर थ्रेड हवा रूपी धागे से, वूफ होता है बाना, कि एक बाने पर जिस पे कोई चीज़ ताना या बुना जाता है, धागे का कोई भी चीज़ बुनाई जाती है सूत वगैरह की, तो वो वूफ पे ही लगा के बनाई जाती है, कि वूफ पे एयर थ्रेड हवा रूपी धागे से जैसे वो रिकलेक्शन, पुरानी यादें बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं रूफ पे, छत पे वो बारिश के गिरने की आवाज़ को सुनता हूँ। इसका मतलब उसमें पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट कह रहा है कि जब मैं बारिश को सुनता हूँ तो हजारों जो पुरानी यादें हैं वो मेरे माइंड में छाने लगती हैं,
हजारों फैंसीज कल्पनाएं मैं बुनने लगता हूँ। ड्रीम सपनों से सपने सजाने लगता हूँ, कल्पनाओं में होने लगता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ओह, आई फील her fond look on me as I listened to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in memory comes my mother. जैसा पोइट ने अभी ऊपर वाले पैसेज में कहा है कि मेरे माइंड में बहुत सी यादें, रिकलेक्शन, पुरानी यादें आने लगती हैं, तो उन्हीं मेमोरी में, उन्हीं यादों में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जैसे वो सालों पहले थी। तो यहाँ सालों पहले का मतलब हुआ कि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं। कैसे लग रहा है, जैसे सालों पहले मेरी माँ मेरे पास होती थी, तो ऐसे ही मेरी माँ मुझे दिख रही है उन यादों में। टू रिगार्ड द डार्लिंग, और मुझे डार्लिंग, कि मुझे प्यारा बेटा कह के रिगार्ड करती थी। ड्रीमर्स, वो ड्रीम, वो सपने मेरे माइंड में आने लगते हैं। एर सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, एर यहाँ एक पोइटिक वर्ड यूज हुआ बिफोर के लिए। शी लेफ्ट दैम, डॉन, डॉन से पहले सुबह होने तक, जैसे वो मुझे सोने देती थी। बिफोर, पहले, सुबह होने से के पहले तक मुझे सोने देती थी, तो वही सब मेरे माइंड में उस समय चल रहा है। और आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं फील करता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे वो मेरी तरफ ही लुक कर रही हैं, मेरी तरफ ही देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट यहाँ लिसन के लिए ही एक पोएटिक वर्ड यूज किया है। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब ऐसे दोहा होता है, कोई भी पोएटिक लाइन जो पोएम में या गीत में जो रिपीट होती है बार बार, लेकिन यहाँ पे उस साउंड के लिए ही यूज किया है पोइट ने, जो बारिश के गिरने की आवाज़ है उसके लिए। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस रिफ्रेन को, इस आवाज़ को सुनता हूँ, बारिश के गिरने की आवाज़ को, तो मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि मेरी माँ जैसे मेरी तरफ देख रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन, कौन सी बारिश की आवाज़, जो सिंगल्स, जो छत की टाइल पे जो पैटर, जो धीरे धीरे गिर रही आवाज़ है बारिश की, उसको जब मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बारिश की आवाज़ को सुन के क्या फील होता है, वही इसमें इन्होंने पोइट ने बताया है कि बारिश की आवाज़ को सुनना कितना अच्छा है, जैसे लगता है कि कोई नेचर की मेलोडी सुन रहे हैं। अब इस पोएम की पहले हम राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम, ये 3 पैसेज में पोएम है, तीनों पैसेज में 8-8 लाइन है, और 8 लाइन की पोएम को ऑक्टेव कहा जाता है। तो इसमें राइम स्कीम क्या बनेगी? होवर, स्फीयर, डार्कनेस, स्टीयर, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड। लास्ट वर्ड से जो राइम स्कीम देखी जाती है, तो अब देखते हैं इसकी क्या बनती है। ए बी, होवर ए, स्फीयर बी, डार्कनेस सी, टीयर, स्फीयर्स वाला रिपीट हुआ है साउंड, तो फिर से बी, ए बी सी बी, पिलो, ऊपर वाले कोई भी लाइन, कोई भी साउंड रिपीट नहीं हुई, तो इसको डी कहेंगे। बेड ई, पैटर एफ, ओवरहेड फिर से ई, तो साउंड क्या बनी? ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो ये ऑक्टेव जो 8 लाइन की जो राइम स्कीम है वो बनी। ए बी सी बी डी ई एफ ई। नीचे भी सेम ऐसे ही है, सिंगल्स, हार्ट, फैंसीज, स्टार्ट, रिकलेक्शन, वूफ, पैटर, रूफ, वही ए बी, फैंसी सी, स्टार्ट, फिर से बी, ए बी सी बी, रिकलेक्शन डी, वूफ ई, पैटर एफ, फिर से रूफ, वूफ वाला आ गया ई। तो ए बी सी बी डी ई एफ, फिर से ई, डी ई एफ ई। और नीचे में भी तीसरे पैसेज में भी सेम राइम स्कीम है, मदर, अगोन, ड्रीमर, डॉन, मी, रिफ्रेन, सिंगल्स, रेन। तो ये भी ऐसे ही है, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो ये है राइम स्कीम। इसके अलावा इसमें और क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच में जैसे स्टार स्फीयर सेकंड लाइन है, इसमें एस एस 2 जगह रिपीट हुआ है, और स्टार्टिंग लेटर जब रिपीट हो तो पता ही है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एलिट्रेशन।
जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ एलिट्रेशन आया है। और एक इस पूरी पोएम में फर्स्ट पैसेज में तो ख़ास तौर पर जैसे अंधेरा रो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे मेटाफर पर्सोनिफिकेशन ये आया है कि मेटाफर तो बारिश को, जैसे इन्होंने इसको टीयर्स को से तुलना करी है बारिश की, तो मेटाफर हो गया। और पर्सोनिफिकेशन एक एज ए लिविंग पर्सन, यहाँ इन्होंने डार्कनेस को, अंधेरे को यहाँ पे डिनोट किया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो इसमें फर्स्ट पैसेज में यही था। सेकंड पैसेज में बिजी बीइंग जो फोर्थ लाइन है, इसका सेकंड और थर्ड वर्ड इसमें फिर भी रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन हुआ। तो मतलब इस पूरी पोएम में है क्या, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है और राइम स्कीम हम कर ही चुके हैं।